और अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली के कंजावला की घटना पर। यह बड़ी खबर है, लड़की को 13 किलोमीटर से ज्यादा घसीटा गया, यह खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ इस पूरी घटना पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। साथ ही साथ जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि यह पूरी घटना से मेरा सिर शर्म से झुक गया है। अब एलजी ने पुलिस कमिश्नर को समन भेजा है, साथ ही साथ इसकी पूरी रिपोर्ट जो मांगी है। दिल्ली के सुल्तानपुर में कंजावला में यह घटना हुई, ये बेहद दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई, जिसकी तस्वीरें भी जिसने भी देखी वो सिहर उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना जो लगातार है, ये पूरी मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता शेखर जी की तरफ। जी शेखर जी, क्या कुछ केजरीवाल जी हैं उनकी तरफ से बयान सामने आ गया है, एलजी भी बयान दे चुके हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है? जी बिल्कुल चेतन, ये मामला जो है वो लगातार अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोगों में आक्रोश है, लोग इस बात से बेहद नाराज हैं कि किस तरीके से देश की राजधानी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी सिलसिले में जो एलजी हैं सक्सेना, उन्होंने दिल्ली पुलिस से 5 जनवरी तक जो है वो जवाब मांगा है और कहा है कि इस पर आप अपनी जवाब दें। और साथ ही इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि पुलिस की जो भूमिका है उस पर भी सक्सेना ने जवाब मांगा है, जानकारी मांगी है। और पुलिस पर भी आरोप लगते रहे शुरुआत में कि किस तरीके से उन्होंने इस केस को लेकर हल्की धाराओं में जो मामला है उसे दर्ज किया था। तो इस लिहाज से अगर देखें, और पूरा जो एलजी सक्सेना का इस पूरे मामले पर जो रिएक्शन है वो भी गौर करने वाला है। सक्सेना ने कहा है कि इस अमानवीय अपराध पर मेरा जो सिर है वो शर्म से झुक गया है। मैं अपराधियों की राक्षसी प्रवृत्ति की संवेदनहीनता से पूरी तरीके से स्तब्ध हूँ। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैग किया है साथ ही उन्होंने, और कहा है कि मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में निगरानी कर रहा हूं और आरोपियों को फिलहाल पकड़ लिया गया। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि अब इस पर संभवतः जो है वो राजनीति भी होने की संभावना जो है वो बनती जा रही है। अरविंद केजरीवाल का इसमें बयान आया है, राजनीतिक बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि कंजावाला में जो हमारी बहन के साथ जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाएगी। तो ये बड़ी बात है। परिवार का क्या कहना है वो भी आपको बता दूं। इसमें परिवार ने साफ तौर पर यही कहा है कि बेटी जो है किस तरीके से वो इंतज़ार करते रहे और जब देर तक फ़ोन नहीं लगा तो उसके बाद उन्हें सुबह में पता चला कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो भी दिल दहलाने वाली घटना है उसका पूरी जानकारी निकलकर उनके सामने आई है। तो कुल मिलाकर देश में जो जिस तरीके से निर्भया कांड का गुस्सा था, निर्भया कांड होने के बाद में जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर बात की जा रही थी, उन तमाम दावों को एक ये तगड़ा झटका कहा जाएगा। हालांकि अब इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर पुलिस ने इसमें शुरुआत में लापरवाही बरती थी कि नहीं बरती थी। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो निकल कर सामने आ रही है, जिसमें यह है कि जो आरोपी हैं उन्होंने नशे की हालत में इस पूरे वारदात को अंजाम दिया और किस तरीके से एक बेटी की लाश को वो पूरी दिल्ली में एक तरह से घुमाते रहे। क्योंकि शुरुआत में खबरें आई थी कि 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, लेकिन अब धीरे धीरे जो बात खुलकर सामने आ रही है उसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 8 किलोमीटर और 14 और 12 किलोमीटर का भी जिक्र जो है वो किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है मामला और देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। जी चेतन। और बड़ी खबर कंजावला केस में निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली पुलिस को 5 आरोपियों की रिमांड मिल गई है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पेश किया था, जिसके बाद 3 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से मंजूर कर दी गई है। यह बात निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ यह बात भी है कि पुलिस ने 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी कोर्ट से, लेकिन 3 दिन की रिमांड इन 5 आरोपियों की मिल गई है दिल्ली पुलिस को। यानी कि 5 आरोपी अब 3 दिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे, उनसे पूछताछ दिल्ली पुलिस जो है वो करेगी। जी शेखर जी, तो अब इसके बाद राखी बिरलान पर भी उनकी गाड़ी पर यहाँ पर घेराव किया गया, लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल चेतन, राखी बिरलान की गाड़ी पर भी हमला किया गया इस बीच में, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं विधानसभा की, उनकी गाड़ी का घेराव भी किया गया और खबरें आ रही उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर चेतन ये भी है कि जो सीसीटीवी का वीडियो आया है उस वीडियो में किस तरीके से गाड़ी टर्न करती है तो जो शरीर है, जो शव है लड़की का, वो जो है साफ तौर पर
देखा जा सकता है और ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने की वजह से जो हड्डियां हैं वो तक जो है वो घिस गई हैं। अब हालांकि 3 डॉक्टरों का जो पैनल है उसका गठन जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दिया गया है और अब ये पैनल जो है वो पोस्टमार्टम करेगा और उसके बाद जो क्या कुछ है बाकी की डिटेल जो है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे जो है हम बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन फिलहाल उनकी जांच या उनकी वो चीज़ें जो हैं वो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएंगी। चेतन जी, बहुत धन्यवाद शेखर जी। तो ये पूरा मामला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। लोगों का गुस्सा पहले सुल्तानपुर थाने पर फूटा, जहां पर उन्होंने थाने पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और उसके बाद एलजी के जो घर है उसके बाहर लगातार जो प्रदर्शन है वो लोगों का जारी है। यहां पर भारी प्रदर्शन, भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। परिवार सीधे तौर पर इस पूरी घटना को ये बता रहा है कि ये घटना नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, ये निर्भया जैसा कांड है। ये परिवार की तरफ से निकलकर सामने आया है। हालांकि इसकी जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं, डरा देने वाली हैं। जो तस्वीरों में सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है। इस कांड में जो 5 आरोपी हैं ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है और आरोप यहां पर लगाया जा रहा है कि जो 5 आरोपी हैं उनमें से एक बीजेपी नेता है। इसका नाम मनोज मित्तल है। सुल्तानपुर में इसकी राशन की दुकान है, यह भी निकलकर सामने आया। इसके साथ ही इलाके में इसके पोस्टर भी लगे हुए हैं जिन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये बताया जा रहा है कि सह संयोजक इसको बनाया गया, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए ये पोस्टर यहां पर लगाए गए थे। हालांकि अब लगातार जो प्रदर्शन है यहां पर परिवार की तरफ से, साथ ही साथ जो गुस्साए लोग हैं उनकी तरफ से बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले सुल्तानपुर थाने पर और अब एलजी के घर के बाहर। साथ ही साथ चाहे वो आपके नेता हों या फिर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। कहा था कि दिल्ली पुलिस जो है वो जो ये लड़के हैं वो यहां पर उनको बचाने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। क्यों अब तक पोस्टमार्टम करके जो बॉडी है वो परिवार को नहीं सौंपी गई, साथ ही साथ उसकी शिनाख्त करने के लिए भी परिवार को नहीं बुलाया गया, ये बात भी आप नेता की तरफ से यहां पर की गई है। तो ये बड़ा मामला यहां पर होता चला जा रहा है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। किस तरीके से एक लड़की को जो अपने घर जा रही थी उसको पहले टक्कर मारी गई क्योंकि ये लड़के नशे में थे, इसकी भी पुष्टि हो गई है। और उसके बाद उससे करीब 13 किलोमीटर तक घसीटा गया और उसके बाद ये जो लड़की है नग्न अवस्था में, इसका शरीर जो शव था वो दिल्ली की सड़कों पर पड़ा रहा। ये बात भी निकलकर सामने आई। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।